एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए यूनिट 4, जिसका नाम है महान विद्रोह कारण तथा स्वरूप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, तो इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं 1857 के विद्रोह के क्या स्वरूप थे। 1857 भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था। 1857 का विद्रोह कंपनी सरकार की नीतियों के प्रति विरोध, जनता के दिलों में संचित असंतोष एवं विदेशी सत्ता के प्रति घृणा का परिणाम था। तो आइए अब हम जानते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट के क्या क्या कारण थे, जिसमें पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा है प्रशासनिक, तीसरा है आर्थिक कारण, चौथा है तात्कालिक कारण, पांचवा है सैनिक कारण एवं छठा है धार्मिक एवं सामाजिक कारण। आइए एक एक करके सभी कारणों को समझते हैं। पहला है हमारा राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एवं राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत सारी नीतियां अपनाई। 1757 से 1857 के मध्य कंपनी सरकार ने अपने बल, छल एवं प्रपंच के द्वारा देसी राज्यों के आंतरिक एवं बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। डलहौजी के द्वारा हड़प एवं विलय की नीति, गोद निषेध की नीति, कई सारी नीति लेकर आई गई भारत में, जिसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीय राज्य के कई सारे क्षेत्रों को, जैसे कि सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध का विलय एवं मुगल सम्राट, उस समय मुगल सम्राट कौन थे? उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर का अनादर जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा किया गया एवं अवध का विलय, ये सभी ऐसे प्रमुख कारण हैं जो कि 1857 के रिवॉल्ट के कारण बने। आइए हम जानते हैं प्रशासनिक कारणों के बारे में। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। कंपनी का विदेशी स्वरूप होना तथा भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना, कानून निर्माण सभा में भारतीयों का न होना, ब्रिटिश न्याय प्रणाली की अप्रियता, जिस कारण से लोगों के बीच असंतोष पनपा, जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो आइए हम जानते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण के बारे में, जिसका नाम है आर्थिक कारण। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय कुटीर उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, वो नष्ट होते चले गए, जिससे कि भारत में बेरोजगारी, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति से भारतीय उद्योगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। भू राजस्व, जो टैक्सेस थे, उनकी बढ़ती मांगों ने किसानों और जमींदारों दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव डाला। कंपनी द्वारा भारत के लोगों का आर्थिक शोषण, ये सभी ऐसे प्रमुख आर्थिक कारण बने जो कि 1857 के रिवॉल्ट को जन्म देता है। आइए हम जानते हैं सामाजिक कारण के बारे में। कंपनी शासन के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ निम्न स्तर का व्यवहार करना भी प्रारंभ कर दिया था। पाश्चात्य शिक्षा का विकास एवं पाश्चात्य सभ्यता के विकास के कारण भारत का एक बड़ा वर्ग चिंतित था, क्योंकि उन्हें ये खतरा लग रहा था कि भारतीय संस्कृति धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी एवं पश्चिमी संस्कृति का धीरे धीरे भारत में विकास होता चला जाएगा। सामाजिक सुधार, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा कुछ सामाजिक सुधार किए गए, जैसे कि सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित किया, जिसे सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या सुधार किए? नेक्स्ट इन्होंने रेल, तार, टेलीग्राम, इन सभी की शुरुआत की। इन सभी विकास को भारतीयों ने संदेह की दृष्टि से देखा, क्योंकि इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। इनके द्वारा जो भी नीति लाई जा रही थी, भारतीयों के द्वारा उसे संदेह की दृष्टि से ही देखा जा रहा था। नेक्स्ट कारण है धार्मिक कारण। अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों को ईसाई बनाना भी था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति, प्रमोशंस कर दिए जाते थे एवं जो भारतीय धर्म का पालन करते थे, उन सभी लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बनाकर ही भारत में आए हैं। अगला कारण है हमारा सैनिक कारण। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाही का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। एक भारतीय सिपाही को उसी रैंक के एक यूरोपीय सिपाही से कम वेतन दिया जाता था। हालांकि पोस्ट तो दोनों की सेम थी, लेकिन उन्हें इनकम अलग अलग दी जाती थी। भारतीय सिपाही को कम इनकम दी जाती थी एवं जो यूरोपीय सिपाही थे उन्हें ज़्यादा इनकम प्रदान की जाती थी।
1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक नया कानून पारित किया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। आइए अब हम जानते हैं तात्कालिक कारण के बारे में। भारतीय सैनिकों के बीच एक अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को कई एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी का लेप लगा कारतूस दिया है जिन्हें मुंह से खोलना पड़ता था। इससे भारतीयों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा। वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों ने इन कारतूसों का, इन राइफल्स का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक प्रमुख कारण था 1857 के रिवॉल्ट का, जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ। तो आइए हम जानते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके प्रमुख केंद्र क्या थे एवं नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। तो केंद्र के रूप में 1857 का जो रिवॉल्ट है वो पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैला हुआ था। विद्रोह के प्रमुख केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार के सभी जिले शामिल थे। नेतृत्वकर्ता 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्वकर्ता जनरल बख्त खां बने थे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जैसे कि कानपुर में नाना साहेब ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने एवं बिहार में कुंवर सिंह और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं नेतृत्व किया। कई सारे लोगों ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु 1857 का विद्रोह एक वर्ष से अधिक समय तक चला। इसे 1858 के मध्य तक दबा दिया गया। 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शांति की घोषणा कर दी गई। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हमने 1857 के रिवॉल्ट के स्वरूप, कारण एवं इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में चर्चा की है। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।